बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शुक्रवार को बिलासपुर तहसील का औचक निरीक्षण कर राजस्व मामलों के निपटारे की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लंबित प्रकरणों की फाइलें देखी, तहसीलदारों से जवाब तलब किया और मामले के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ कहा कि आम नागरिकों को राजस्व संबंधी मामलों में अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए सभी अधिकारी समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। आइए देखते हैं पूरी खबर। शुक्रवार को बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बिलासपुर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण कर राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील कार्यक्रम में लंबित राजस्व प्रकरणों की फाइलें खुद देखी और प्रत्येक तहसीलदार के कक्ष में पहुंचकर लंबित मामलों की संख्या, उनकी वर्तमान स्थिति और निराकरण की प्रगति की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से तहसील कार्यालय में राजस्व मामले के निपटारे में देरी और दलालों की सक्रियता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर कलेक्टर ने बिना पूर्व सूचना के तहसील पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण किया जाए और आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि बिलासपुर और सकरी तहसील में भूमि संबंधी मामलों की भी संख्या अधिक होने के कारण इनके निराकरण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इसके बावजूद प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है कि हाल के दिनों में 40,000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। साथ ही राजस्व शिविरों के माध्यम से भी लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने एसडीएम और तहसील अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासकीय विभागों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। जो भी केसेस हैं उसमें जल्दी से जल्दी मेरिट पे निराकरण हो, उसके लिए निर्देश दिए हैं सभी पीठासीन अधिकारियों को और समय समय पे इस तरह से इंस्पेक्शन करते रहते हैं। थोड़े दिन पहले ही कोटा भी गए थे, तखतपुर भी अभी जाएंगे, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। पेंडेंसी कितनी समझ में आई सर यहाँ पे? पेंडेंसी है यहाँ पे, क्योंकि तहसील में ट्रांजेक्शन जमीनों के खरीदी बिक्री के भी काफ़ी होते हैं यहाँ पे। प्लस बिलासपुर तहसील और सकरी तहसील में लैंड से रिलेटेड केसेस, डिस्प्यूट वाले केसेस भी काफ़ी हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी निर्णय करने से पहले सभी पक्षों को सुनवाई करना होता है, तो इस कारण से कुछ केसेस डिले भी होते हैं। तो वो अभी हमने केसेस भी देखे हैं, इनको बताया भी है। और अभी हम लोग एक चीज़ और भी कर रहे हैं कि पुराने रिकॉर्ड से वेरीफाई भी करा रहे हैं कि वर्तमान में उन रिकॉर्ड्स में एरिया में कोई अंतर आया है या शासकीय ज़मीन है वो निजी नाम पे आ गई है, तो अगर निजी नाम पे है तो उसका बेस क्या है, लीगल तरीके से है या कोई आधार नहीं है। अगर आधार नहीं है तो जिसके भी नाम पे वर्तमान में है उनको नोटिस दे करके जानकारी दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बिलासपुर तहसील को पुराने आयुक्त कार्यालय भवन में स्थानांतरित किए जाने के संबंध में भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल नए भवन में शिफ्टिंग को लेकर कोई औपचारिक प्रस्ताव जारी नहीं हुआ है। जैसे ही शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होंगे, नियमानुसार तहसील कार्यालय को वहां से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कलेक्टर का यह औचक निरीक्षण प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रैंड न्यूज से गोलू कश्यप की रिपोर्ट।